बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो आज के लिए स्पॉन्डिलोसिस होगा, साइशिया होगा, उसके बाद आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट डिसऑर्डर, वो क्या होता है? स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोसिस में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होती हैं वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो बोन्स हैं, अब इन दो बोन्स के दरमियान में ये जंक्शन है, ये जंक्शन जब दो ये जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाती हैं परमानेंटली, ठीक है। जब ये जॉइंट हो जाती हैं तो ये वर्टिब्रा जो ये मूव नहीं कर सकता, इसकी बेस पे बंदा बेंट नहीं कर सकता, ओके, झुक नहीं सकता। नेक्स्ट है साइटिका, ओके। साइटिका क्या होता है कि ये स्टबिंग पेन होता है, या मैं अपने वर्डों में बताऊं कि जब हमारे हाथों और पैरों में जलन होती है तो वो जलन एक्चुअली क्या कहलाता है? साइटिका कहलाता है, ओके। अब स्टबिंग पेन होती है और ओवर द सियाटिक नर्व्स। अब वो जो सियाटिक नर्व्स मूव करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, आर्म्स और हमारी लेग्स के अंदर, तो वो क्या हो जाती हैं, वहाँ उन पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की बेस पे, उस इंजरी की बेस पे क्या होता है कि स्टबिंग पेन फील होती है, बर्निंग फील होती है, ओके। अब देखें, अगर हम बात करें कि इससे क्या होता है कि जो बंदा है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, लेग्स बिकम यूज़लेस हो जाती हैं। इसी तरीके से फुट और एंकल की जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि पैरास्थीसिया क्या होता है? पैरास्थीसिया एक्चुअली ऐसा समझ लें कि वही बर्निंग सेंसेशन है। इस चीज़ को हम टेंगलिंग का भी नाम देते हैं, ओके, कि इसमें जो बर्निंग सेंसेशन पेन होती है जिसकी बेस पे हमारी ये ऑलमोस्ट हमारी लेग्स में, हमारे फीट्स में, हमारी जो आर्म्स हैं, इन इन चीज़ों में पाई जाती है, ओके। अब इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक तो वही रीज़न जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो नर्व्स है उस पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की बेस पे क्या होता है कि ये पेन होता है। और सेकंड क्या चीज़ है, अगर पुअर ब्लड सर्कुलेशन है तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की बेस पे भी क्या हो सकता है? पैरास्थीसिया हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस एक्चुअली मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं, शायद नहीं पता होगा, कि जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम में ASE एंड में आता है तो वो क्या होगा? एंजाइम होगा, ऐसे पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो सिमिलरली अगर जिसके एंड में ऑलमोस्ट IS आ जाए तो दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो रेडनेस है और स्वेलिंग ऑफ हमारे जो जॉइंट्स हैं वो रेडनेस हो जाती हैं उनकी, और क्या हो जाती हैं? वो स्वेल हो जाती हैं। अब इस आर्थराइटिस की दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट आर्थराइटिस, एक्यूट आर्थराइटिस एक्चुअली दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को हम किसके ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि देखें, यही जो हमारी जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की जो लाइनिंग है उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन इन थिक हो जाता है, मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। और दूसरी बात ये कि फ्लूइड की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी बेस पे जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? एक्यूट आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको आप जो ना एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। जो मेम्ब्रेन जो जॉइंट्स पे जो मेम्ब्रेन होती हैं वो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी बेस पे जॉइंट्स में क्या हो जाती है? फ्रैक्शन हो जाती है। ये यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है क्रोनिक आर्थराइटिस। पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्यूट आर्थराइटिस। अब किसकी बारी है? क्रोनिक आर्थराइटिस। अब क्रोनिक आर्थराइटिस में तीन चीज़ें आ जाती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमाटिड आर्थराइटिस और गॉटी आर्थराइटिस। अब जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसमें एक्चुअली ऑस्टियो आपको पता है कि दिस इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। अब जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होती हैं वो सॉफ्टन और डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। अब हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या जो नी है, ठीक है, जो हिप है, जो नीज़ हैं या इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो वहाँ पे जो सॉफ्ट कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है,
जो सॉफ्ट कार्टिलेज इधर मौजूद होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेजुअली सॉफ्टन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और इवन क्या हो जाता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट कर ख़त्म हो जाता है। तो इस बेस पे क्या होता है कि क्या हो जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, रोमाइटेड आर्थराइटिस। अब रोमाइटेड आर्थराइटिस में क्या होता है कि दिस इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बाज़ औक़ात हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद क्या करती है कि हमारे जो आर्थराइटिस हैं या जो जॉइंट्स हैं, सॉरी जो जॉइंट्स हैं उनको क्या करता है कि वो डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है, उनको इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी बेस पे। और ये ख़ास तौर पर कहाँ होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाता है ड्यू टू फॉल्टी इन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी बेस पे हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, रोमाइटेड आर्थराइटिस का नाम देते हैं। थर्ड है गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड है, हमारी उस ब्लड में जो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, इस चीज़ को हम गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। उसके अलावा जो सोडियम यूरेट है, वो सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारी बोन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इससे जो सबसे मेजर चीज़ जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या है, जो बिग टोई की जो जॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं गॉटी आर्थराइटिस से, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैंने करंटली में हाल ही में सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। इससे पहले जो है ना मैंने हायर क्लासेस के लेक्चर अपलोड किए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ सही से अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे मुझे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओ एक मिनट भाई, सब्सक्राइब लाजमी करना है वरना भाई झगड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।